हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप मुझे आज देखेंगे कि मैं किस तरीके से आप पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको बता दूँ कि मैं आज पढ़ाऊँगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देख लिया होगा, जिसमें मैंने अपने डिजिटल बोर्ड में, अपने सुनहरे डिजिटल बोर्ड में और अपने सुनहरे अक्षरों से मैंने आपको समझाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी फार्मूले होते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। और आज हम लोग बात करेंगे उससे संबंधित एप्लीकेशंस की और न्यूमेरिकल्स की, प्रश्नों की, क्वेश्चनों की। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो कि टेक्निकल लेवल के होते हैं, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बात करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने होगा, मैंने को बताया भी था कि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से दिखाते हैं और जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेड बराबर होता है, कभी कभी आपको ये भी हल करना पड़ सकता है, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये भी पता होना चाहिए कि जेड बराबर होता है आर ई की पावर आई थीटा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको लर्न होने चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर कि जो आर कॉस थीटा बना है ये आया कैसे, थोड़ा समझने की बात है। मैं इसको थोड़ा समझने का प्रयास करूँगा, इसी के माध्यम से आप अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चनों पर पकड़ बना सकते हैं। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे आया, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष और ये होता है आपका वाई अक्ष। इधर बोल देते हैं हम लोग वाई डैश और इधर बोलते हैं हम लोग एक्स डैश। ये होता है मूल बिंदु 0। इसको बोलते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल में ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। हम लोग सिंपली इसको फर्स्ट लेकर चल रहे हैं। तो आप सभी जानते होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है और उसके निर्देशांक जो है वो एक्स कामा वाई हैं। क्या हैं? एक्स कामा वाई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जेड है, ये पॉइंट क्या है, जेड है, जो कि इमेजनरी है, लेकिन इसमें पॉइंट मान लिया एक्स कामा वाई है। अगर एक्स कामा वाई हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो दूरी होगी वो फ़िलहाल एक्स की दूरी होगी और ये जो दूरी होगी तो फ़िलहाल आपकी, ठीक है, वाई की दूरी होगी मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ से मूल बिंदु से जो ये जो दूरी होगी ये आपकी क्या होगी, आपकी आर होगी। क्या होगी? आर होगी। ठीक है, ये मानता हूँ। और ये जो एंगल होगा ये आपका थीटा होगा। बात समझ आ रही? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने लिखा हुआ था z बराबर एक्स प्लस आई वाई, z बराबर एक्स प्लस आई वाई। और मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया भी था कि x क्या है और y क्या है, मैं इसमें नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो x जो है रियल पार्ट है और y भी एक वास्तविक संख्या है जो कि काल्पनिक संख्या के साथ मिलकर आई हुई है। तो यहाँ पर दोनों एक वास्तविक संख्याएँ थीं, ठीक है, तो उनको मैंने इस तरीके से दिखा दिया कार्तीय तल में। साथ ही साथ मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कॉस थीटा की, किसकी बात करूँ, कॉस थीटा की, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होता है, अगर ही मैं बात करूँ तो ये भी तो एक्स ही होगा, ये वाई होगा। आधार बटे कण क्या होता है, आधार बटे कण, ये तो होता है। और साइन थीटा की मैं बात करूँ तो साइन थीटा भी होता है लंब बटे कण। ठीक है, अब आधार बटे कण है तो आधार आप दिखाई दे रहा है आपको कि वो एक्स है, और कण की बात करूँ तो वो आर है। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लंब है वो आपका वाई है और जो कर्ण है वो आपका आर है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप समझ में आ रहे होंगे कि आर बराबर निकल कर आएगा, सॉरी एक्स बराबर निकल कर आएगा आर कॉस थीटा और वाई बराबर निकल कर आएगा आर साइन थीटा। ठीक है, चलिए ये बात आपको नोट कर लेनी होगी, इसको आपको दिमाग में रख लेना होगा, क्योंकि ये बात नोट करने से अच्छा दिमाग में रखने की है। क्योंकि आप बहुत से एप्लीकेशंस या बहुत से फार्मूले या बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे हल करने के लिए क्वेश्चंस, इसमें से इसका यूज होगा, आपको समझ में आएगा। वहाँ पर इसको आप लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको इस तरीके से समझना होगा।
जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे पोलर फॉर्म आपको याद करना होगा, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके पोलर फॉर्म आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि x के स्थान पर हमने r cos थीटा लिख दिया और y के स्थान पर हमने r sin थीटा लिख दिया। इस तरीके से हमने इसको प्राप्त कर लिया, कोई नई बात नहीं थी, r कॉमन ले लिया और उसको जोड़ दिया, ठीक है। अब बात आती है z बराबर आई आर इंटू ई की पावर आई थीटा कैसे आया। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका भी बताने का प्रयास करूंगा, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कुछ बच्चे चाह रहे होंगे और उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पता होगा आपको, मैं थोड़ा बेसिक कार्य बता सकता हूँ ये पॉइंट, ठीक है। दूसरी तरीका आपको मैं सिद्ध करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि e की पावर x क्या होता है और sin x क्या होता है, अगर लिमिट पढ़ा होगा आपने, और cos x क्या होता है। आप सभी अच्छी तरीके से इस चीज़ को परिचित होंगे और मैं सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ। e की पावर x जो होता है वो क्या होता है, x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, 1 भी होता है यहाँ पर, 1 प्लस एक्स, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट अनंत तक। अगर मैं साइन की x की बात करूँ तो ये होता है x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। बस समझ आपको आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ cos x की, तो cos x होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और मैं आपके सामने ये चीज़ें लिखती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है e की पावर आई थीटा और e की पावर यहाँ क्या लिखा हुआ है x। अगर मैं मान लूँ कि लेट कर लूँ, लेट क्या कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ x बराबर क्या आई थीटा, क्या लिख रहा हूँ x बराबर आई थीटा मान लूँ, आई थीटा को मैं x मान लूँ और चूँकि e पावर x लिखा हुआ है तो x के स्थान पर आई थीटा आ जाएगा। तो अगर लिखने की प्रयास करूँ मैं इसमें तो e की पावर आई थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब e की पावर आई थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो होगा क्या, मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व कर दूँगा, लेकिन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक बता दूँ कि आया कैसे। अब जब e की पावर आई थीटा हो गया तो वहाँ पर लिखते हैं कि 1, ठीक है। x के स्थान पर क्या लिखेंगे आई थीटा प्लस एक्स स्क्वायर पर लिखेंगे आई थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा हुआ था तो आई थीटा की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट था। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। मैं इसको अगर खोलने की प्रसार करूँ तो e की पावर आई थीटा होगा 1 हो जाएगा, आई थीटा बना रहेगा, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर आई क्यूब का मान आई क्यूब है, आई क्यूब का माइनस का आई होता है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग आई क्यूब थीटा 3 फैक्टोरियल। बात समझ आई। आई क्यूब का मान क्या होता है आपका, आई क्यूब का मान आई ही होता है, लेकिन माइनस आई कह सकते हो, आई क्यूब का मान माइनस आई क्यूब और यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा। चलिए, आई क्यूब का मान माइनस का आई, हाँ माइनस का आई होता है ना, आई क्यूब का मान माइनस का आई होता है और आई थीटा हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा आई की पावर 4 थीटा की पावर 4, तो आई की पावर 4 का मान 1 होता है, यानी प्लस में आ जाएगा थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक, जब आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का आई की पावर 4 का मान 1 हो गया, आई हो गया और आई क्या हो गया ये चीज़, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, आई की पावर आई और थीटा की पावर 5 अपॉन। ये बात आपको अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ समझ में आ रही होगी, ठीक। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या इसमें भाई, देखो क्या होगा, ये बात समझ नहीं होगी थोड़ी सी आपको, ठीक है। अब देखो 1 जिसमें रियल पार्ट होंगे उनको अलग कर लेंगे, कैसे, e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये एक रियल पार्ट हमारे पास है, ये रियल पार्ट है, आपको ये रियल पार्ट है और इसी का प्लस में आएगा, तो इसका मतलब हो गया माइनस का थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर इसके बाद बात करूँ प्लस का थीटा पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही फिर क्या आ जाएगा माइनस का थीटा पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। बात समझ नहीं आ रही, तो ये तो ऐसे हो जाएगा, मैं इतना रख लूँ, ये कोष्टक में ले लूँ मैं, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट कर लूँ तो आई अगर मैं कॉमन कर लूँ
ठीक है। तो क्या बचेगा, थीटा, इसमें बात करूँगा माइनस से थीटा पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस का थीटा पावर 5/5 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, 5 फैक्टोरियल, ऐसे तो होगा माइनस इन्फिनाइट तक। देख लीजिए आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा कि नहीं लिखा हुआ, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका कॉस थीटा, और ये क्या लिखा हुआ है, साइन। भाई थीटा के स्थान पर एक्स लिख दें, एक्स पर थीटा लिखा हुआ, कुछ अंतर नहीं है, प्लस का आई साइन थीटा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बन के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों कि ई की पावर आई थीटा क्या होता है, ई की पावर आई जो थीटा होता है वो कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा होता है। ये भी आपको लर्न करना होगा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको इम्पॉर्टेंट लीजिए, ये आपको लर्न करना होगा, क्योंकि ई की पावर आई थीटा की मान ही कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, और उसमें हमने आर का मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ब्रैकेट लगा करके, तो ये नहीं मिल जाएगा, वो क्या है, जेड है, जेड लिख दिया। अच्छी तरीके आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, आर का गुणा करा दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो जेड मिल जाएगा, और ऊपर से देख सकते हैं आप ये लिखा हुआ, कोई नई बात, नई बात। लेकिन नई बात क्या मिली हमको कि ई की पावर आई थीटा जो है वो ये है। क्लियर, आपको बात समझ में अच्छी तरीके से आ रही होगी। चलिए, इतनी बात आपको समझ आई, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ अगली तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए, लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रख कर देता हूँ। अब देखते हैं, अब आगे देखने का प्रयास करते हैं बहुत आसानी तरीके से। देखिए, लगे रहिए हमारे साथ, मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, अच्छा लग रहा होगा आपको मेरे साथ लग करके, ठीक है। चलिए, अब लोग क्या देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया, आपको याद रखना होगा, ए की पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। क्या होता है भाई, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। एक पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, नहीं बताया तो याद है कि ई की पावर आई अल्फ़ा, जब कभी भी ई की पावर आई अल्फ़ा दे रखा हो, क्या दे रखा हो, जब कभी भी ई की पावर आई अल्फ़ा दे रखा हो, हमेशा याद रखिए इसका मान जो होगा क्या होगा, 1 होगा। जब कभी भी ई की पावर आई अल्फ़ा दे रखा हो तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, याद रखिए उसको। तीसरा पॉइंट, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इनको याद रखना होगा, जो कि जब कठिन क्वेश्चन बनेंगे तो इस तरीके से बन सकते हैं। सिंपल तो आपको याद होंगे, आते भी होंगे, ठीक है, मैं आपको बता भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, उसके बाद क्या होगा, देखिए, उसके बाद आपसे कह दिया जाएगा कि पता चल गया होगा आपको एक्स बराबर आर कॉस थीटा होता है, क्योंकि पोलर फॉर्म निकालेंगे तब वहाँ पर महत्वपूर्ण हमारे समझ में आएगा इसको, आर साइन थीटा होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो क्या हो सकता है बताइए, हाँ, जब कभी भी आपसे पूछ दिया जाए कि इफ़, ठीक, इफ़, बात समझिएगा ध्यान से, इफ़ z इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा इंटू आर, इफ़ ये आपको दे रखा हो अगर, इफ़, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ही बिंदास तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कंटेंट बहुत अच्छा, कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं ऐसा, ठीक है। अब देखो, तो आपसे पूछ जाएगा, बताओ लॉग z का मान क्या होगा, लॉग z का मान क्या होगा, बताइए। अगर आपसे इस तरीके से पूछ दिया जाए कि इफ़ z इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा इंटू आर, तो लॉग z का मान क्या होगा, तो आपको सिंपली बताना होगा कि लॉग z का मान होगा क्या, जी समझिएगा, ठीक है। तो लॉग z का मान निकालेंगे कैसे, वो समझिए। देखो, लॉग z होता क्या है आपको पता होना चाहिए। देखो, z की वैल्यू आपको पता है एक्स प्लस आई वाई, तो हम लिखेंगे लॉग z बराबर होगा क्या। देखो भाई, इसमें अगर लॉग लेंगे दोनों पक्षों में तो समझने का तरीका समझ लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका लॉग आर, ठीक, प्लस, ठीक है, बात समझिएगा इस चीज़ को। उसके बाद आपका क्या होगा, लॉग आर प्लस लॉग ई की पावर आई थीटा, यही तो होगा भाई। देख लीजिए, आप फार्मूला जानते होंगे, चूँकि वी नो दैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n,
यही जानते हैं आप, तो उसका यूज करके हमने ये लिख दिया। अब आपको ये भी पता होगा, क्या पता होना चाहिए कि log e की पावर e इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है नहीं होता। तो यहाँ पर बेस e ही तो है, यहाँ पर बेस e ही तो है, तो e से e खा जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सिंपल सी कि log z इज इक्वल टू log r प्लस आई थीटा। बात समझ आ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि log m की पावर n होगा तो n log m ही तो होता है। या नहीं जानते क्या, बताइए, बच्चों वाली बातें नहीं जानते क्या आप हैं? ठीक है, तो log z इज इक्वल टू log r प्लस आई थीटा। ये बात आपको मैं समझता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इतनी बात समझ आई, तो log z पूछा जाएगा तो log r प्लस आई थीटा हो जाएगा। और ज़्यादा स्पेशली पूछेगा इसको भी, और अगर ऑप्शन भी ना हो तो होगा क्या, ये देख लीजिए। और ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, log z के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस आई वाई इज इक्वल टू log r के स्थान पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या बताया भी था हमने कि r इज इक्वल टू होता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल की पावर 1/2। अब वहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का i अपनी जगह रहेगा। थीटा आप जानते ही हैं क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x। ये आपने अच्छी तरीके से पिछली डिजिटल बोर्ड में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स y अपॉन x। खास समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गई होगी। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता, ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप भला चाहते हैं दोस्तों का तो शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अब आगे क्या है देखो। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। ठीक है, ये तो जनरल फार्मूला हो गया। ठीक है, एक प्रिंसिपल वैल्यू पूछे log z की तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। बात समझ आएगी यार। अगर आपसे जनरल पूछे, क्या पूछे, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। कौन सी वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो आप ये निकालेंगे। ठीक है, अगर आपसे बात करें जनरल वैल्यू, किसकी बात करें, जनरल वैल्यू की, किसकी बात करें, जनरल वैल्यू की, तो जनरल वैल्यू में करना क्या है, रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, सेम वही फार्मूला रहेगा, रिप्लेस tan इनवर्स y अपॉन x क्या 2n पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। बात समझ, जहाँ पर ये लिखा हुआ है इतने पद को, ठीक है, ये मैं नहीं लिखता हूँ, सॉरी, सीधे लिख देता हूँ। इसको रिप्लेस करके क्या लिखना है, 2 ब्रैकेट के अंदर आई बाहर रहेगा 2n पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक, तो इसके स्थान पर आपको ये लिख देना है, तो आपको ये जनरल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए यही पर्याप्त है। चलिए, अब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जल्दी से फटाक से। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पॉइंट लिखे हुए 3 नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका नाम दे दिया मैंने, सब बेसिक फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मान लो या इनको क्वेश्चंस मान लो। ठीक है, मैं इनको सॉल्व करके बताऊंगा बहुत ही तरीके से और ट्रिक से। ऐसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इनको याद, हर टीचर कहता है कि इनको याद कर लो यार, याद कर लो, बस यही पेपर में आ जाए टिक मार देना। अरे कद्दू याद कर लो यार, याद कितना करना है, मैथ भी याद करना है क्या, इंग्लिश भी याद करना है क्या, हिंदी भी याद करना है, साला संस्कृत भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना, सब याद ही करना है। बचा फिर क्या है, समझना क्या उसको, हम लोग समझेंगे। मैथ को बोलते हैं समझना, अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही तो आप क्या मतलब मैथ लगा रहे हो। ठीक, तो समझते हैं इस चीज़ को, हम लोग याद नहीं करना, अपने आप याद हो जाएगा, समझ कर याद करना ये ज़्यादा बेटर है। चलो, तो यहाँ पर आपको लिखा क्या, ये समझिए, लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आर्ग्यूमेंट z बार। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं भाई आर्ग्यूमेंट क्या है यार, भैया अगर आपने वीडियो मेरा नहीं देखा पिछला, उसको देख लो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, नहीं समझते हो इसको भी समझ लो, ना देखो भैया उसको वीडियो, इसको देख लो, समझ में आने लगा आपको। क्या यार कौन बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, बताया भी था अभी मैंने, जिसमें आपने स्क्रीनशॉट लिया उसमें लिखा भी है। ठीक, उसको कोणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट को, भैया आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं कोणांक।
चाहे आर्ग्यूमेंट लिख दे, नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के क्या लिख लो कि आर्ग्यूमेंट जेड बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो, ठीक, या पूर्णांक बोलो, भैया ये सब बातें एक हैं, पर्यायवाची मान ले उनका, ठीक है। बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, या हो न जाने पाओ तो कुछ जाने न पाइयो, ठीक। चलो, तो आर्ग्यूमेंट जेड लिख लो या एम्पलीट्यूड लिख लो, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये आर्ग्यूमेंट है, ये पूर्णांक है, सब बातें एक हैं, ठीक। चलो अब समय व्यतीत न करें हम, चलिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट जेड और आर्ग्यूमेंट जेड बार, आंसर क्या होगा। अब बड़ी विचित्रता वाली बात है भाई, जेड का माने क्या, जेड तो बचपन से मानते हैं एक्स प्लस आई वाई, भाई बचपन से तुमने एक्स प्लस आई वाई माना है, तो यहाँ भी मानोगे एक्स प्लस आई वाई, जेड बार लिखा हुआ। अब कौन पूछ रहा होगा जेड बार कहाँ है, तो जेड बार जान लो, इसको बोलते हैं संयुग्मी समिश्र संख्या, क्या बोलते हैं, संयुग्मी समिश्र संख्या, और जेड क्या है, समिश्र संख्या, ठीक। जेड मतलब अगर एक्स प्लस आई वाई है तो संयुग्मी क्या हो जाएगी, एक्स माइनस आई वाई हो जाएगी। ये बातें हैं, सीखे हो कि नहीं सीखे हो, सीख लो। चलो यहाँ सिखा दें, सब सिखा देंगे तुम काम। चलो, तो लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट जेड और आर्ग्यूमेंट जेड बार होगा क्या, अब यही लिखोगे एक्स प्लस आई वाई, फिर प्लस एक्स माइनस आई वाई जोड़ोगे, ठीक। तो 2x और प्लस का i कॉमन हो जाएगा, या 2i या 2 कॉमन हो जाएगा, i कॉमन हो गया x, ठीक है, y बचे कुछ भी हो। तो अब इसको करोगे, फिर आर्गूमेंट निकालोगे, बड़ा विचित्रता वाली बात है, सिंपल समझ लो। क्वेश्चन को वहाँ पर इतना समय मिलता नहीं है, तो तरीके से कैसे समझेंगे। देखो, कुछ भी पूछे, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाए ज़िंदगी में तुम्हारे, ठीक। पेपर में आएंगे, ज़िंदगी में तो आएंगे नहीं, अरे पेपर में आया ज़िंदगी में आना हो जाएगा यार, ठीक है। तो भैया इस तरह कुछ भी पूछे जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से और इसको समझ लो। मैंने आपको बताया भी होगा, नहीं बताया तो समझ लो। देखो कैसे समझाएं तुमको अच्छी तरीके से, ठीक। हाँ, ये देखो, ये मान लो लिखा है चतुर्थांश बना, क्या बना है, चतुर्थांश, समझेगा ध्यान से। ये बना है आपका चतुर्थांश, दिखाई दे रहा है, ठीक। ये है आपका पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये कौन सा है, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये कौन सा है, थर्ड, ये कौन सा है, फोर्थ, ठीक। ये 90 तक होता है, ये 180 के अंदर होता है, ये 270 के बीच तक होता है, ये 360 के बीच में होता है। ये बात पता होगी, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, इसको वाई डैश बोलते हैं, ठीक है। इसमें पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसमें निगेटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है और ये निगेटिव होता है, ठीक है। एक्स अक्ष में इतनी दूरियाँ होती हैं, एक्स अक्ष की दूरियों को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, भुज, और वाई अक्ष की दूरियों को बोलते हैं कोटि। ये नहीं जानते हो तो ये भी जान लो, ठीक। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब, ठीक है। जब सेट पढ़ेंगे, सेट किसमें, सेट में, तो एक्स कॉमा वाई बन जाते हैं ऑर्डर, क्या बन जाते हैं, ऑर्डर, इसी बोलते हैं क्रम, ठीक। बात समझ रहे हो, ठीक है। और जब पढ़ेंगे हम लोग क्या, अवकलन समीकरण, क्या पढ़ेंगे, अवकल समीकरण, तो उसमें एक्स कॉमा वाई क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, कोट और घात, क्या बन जाते हैं, कोट और घात, यानी घात कोट को ही इसको दिखाते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो, इन सब चीज़ों को समझ लो। तो ये बात की बातें हो जाएंगी, बात की बात करेंगे। यहाँ पर समझ लो केवल भुज कोट आपको याद होना चाहिए, बेसिक तरीके हैं। चलो, सबसे पहले एक्स लेते हैं, फिर वाई लेते हैं। तो जब कभी भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात आएगी तो हमको एक वैल्यू याद रखना पड़ेगा, उस वैल्यू का नाम है, उस वैल्यू का क्या नाम है, रुको देखो, उस वैल्यू का नाम क्या है, उस वैल्यू का नाम है 1 + i, दोनों प्लस में होंगे, ठीक है। एक्स भी प्लस में होगा और वाई भी प्लस में होगा। हमने उसका नाम दे दिया कि एक्स बराबर 1 मान लिया, वाई बराबर भी 1 मान लिया। वैसे होता है जेड बराबर क्या, एक्स प्लस आई वाई, समझा रहे हैं तुमको। तुमने मान लिया एक्स बराबर भी 1 है और वाई बराबर क्या है, 1 है, ये लेट कर लिया हमने, आज मान लिया है। क्यों माना है, एक ऐसे माना है क्योंकि हमेशा के लिए मान लिया इसको, ठीक, हमेशा मान लो इसको, ऐसी चीज़ हमेशा मानो। तरीका समझ लो केवल, बस तरीका वो छोटा है, इसको समझाने में टाइम लग रहा है। तो 1 + i इसको मान लो, अब ये पहले माइनस में पहले एक्स लेंगे और बाद में वाई वाला टर्म्स लेंगे, तो एक्स हो जाएगा -1 और प्लस का i। ये बात समझ में आ रही होगी आपको भाई। एक्स, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, तो पहले एक्स लेना है, बाद में वाई लिया जाता है, बचपन से सीखा तुमने। तो माइनस हो जाएगा, अब वाई प्लस, अब चेंज होते रहेंगे। 1 माना है लेकिन चिन्ह बदलते रहना है, ठीक, अकॉर्डिंग सिचुएशन। अब यहाँ पर एक्स माइनस में हो जाएगा तो -1 मान लिया, ये -i हो गया। बात समझ रहे हो, 1 माना ये नहीं है कि 1 मानना तो 1 रखोगे ना, चिन्ह को ध्यान में रखना, ठीक है।
भाई बदलते रहेंगे ना कोऑर्डिनेट। यहाँ क्या होगा, प्लस वाला 1 और वाई वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का आई हो जाएगा। भाई आपको सुनिएगा आई में 1 का 1 इन मल्टीप्लाई है इसमें, ठीक। चलो ये हो गया 0। अब देखो ध्यान से समझो, इसको मिटे दे रहा हूँ, कोई मतलब इसका है नहीं फिलहाल। चलो ये बात समझ आई। अब तुमसे कुछ भी पूछे यार, ये याद रखो, ये ऐसा होगा, कुछ भी पूछे। देखो अब सब आंसर आ जाएंगे अपने यहाँ। लिखा हुआ आर्गूमेंट जेड, आर्गूमेंट जेड बार, आर्गूमेंट सिखा चुके हैं। कोणांक निकालना, कोणांक होता है tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यानी एक्स का इमेजिनरी पार्ट अपॉन बटे वास्तविक पार्ट। तो अब देखो आर्गूमेंट जेड का मतलब होगा सिंपल जेड है, कुछ भी मान लो, आर्गूमेंट जेड और जेड बार हम पहला मान चल रहे हैं कि 1 प्लस आई है, इसमें जेड मान लिया हमने 1 प्लस आई और जेड बार मान लिया क्या 1 माइनस आई, पता होने संयुग्मी माना, ठीक। इसका कोणांक अगर निकालें हम लोग तो आर्गूमेंट यानी थीटा अगर निकालें इसका हम लोग सीधा आर्गूमेंट थीटा बोल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, अब लिख नहीं रहे हैं, सीधे आंसर लिख रहे हैं इसका, ठीक। तो इसका जो आर्गूमेंट निकलेगा जेड का वो क्या होगा, क्या निकलेगा 1/1 यानी π/4 आएगा, नहीं आएगा भाई 1/1 tan 45 का मान ही तो π/4 होता है। इसका निकालें अगर हम, तो अगर आर्गूमेंट अगर बात करें इसकी जेड की तो क्या होगा भैया, इमेजिन -1/1 और -1 का मान क्या होता है 135 का मान क्या होता है माइनस में। लेकिन अब देखो समझना, इसी चीज़ को समझना है कि भाई ये कौन से है, पहले सेकंड यानी प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस कौन सा 4 कोऑर्डिनेट, किसमें 4 कोऑर्डिनेट। अब याद रखो ये भी चीज़ मैं भूल रहा था, इसको जो और याद रखो, इसमें जो वैल्यू आ जाए, बस वही रख देना है, यानी जो वैल्यू आ जाए थीटा बस वही थीटा मान है। इसमें याद रखो, इसमें क्या होगा पाई माइनस थीटा, जो वैल्यू आए वो पाई में यानी घटा देना, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी। कैसे पता करोगे, किस चतुर्थांश में है, प्लस माइनस यानी चतुर्थ में है, प्लस प्लस यानी पहले में, तो वो जो वैल्यू आएगी वही, प्लस माइनस दूसरे में है, चौथे में है, तो चौथे की वैल्यू बता रहे हैं अभी, रुको। अब देखो होता कैसे भाई यहाँ एंगल को, उसकी भी कोई कहानी बड़ी है, समझाने के लिए टाइम नहीं हमारे पास, समझा भी सकते हैं तुमको। अगर मान लो यहाँ कोई बिंदु होगा, ठीक, उसकी एंगल मान लो थीटा है, ये बात समझना, ठीक है। थीटा वहाँ सुन लोगे, एक्स से लोगे, ठीक। तो ये थीटा मान लो है, ठीक है, इस बिंदु पर निशान। अब हमें निकालना कि आधे से मान लो ये आया, चलो थीटा इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक। थीटा है मान लो, ठीक है, तो पूरा हो गया आपका 180, कितना हो गया 180 पाई, और हमें ये निकाल देना थीटा, क्या निकालना है, ये थीटा निकाल देना है। तो थीटा मान लो π/4 मान लो इसका आ रहा है, ठीक है, π/4 मान लो इसका आ गया, तो ये हमें निकाल देना, अगर इस ये होता π/4 आ गया, ठीक। और हमें ये निकाल देना, ये निकाल देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाए, यही वैल्यू मेन होती है भाई। हम लोग एक्स की धन दिशा में ही तो गुण लेते हैं, और हमारा ये रहा था, तो पाई में से इतना घटा दिया तो ये एंगल आ गया, और ये एंगल कहाँ तक आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो ये सेकंड में आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक सेकंड में तो आएगा, क्योंकि बिंदु कहाँ पर है, सेकंड में, इसलिए घटाते हैं उसको, तो पाई माइनस थीटा हो गया। आप समझ नहीं समझ, इन सब चीज़ों को हमको समझना, छोटी छोटी बातें हैं बच्चों वाली, ठीक। जिसको समझ में आ रहा है वो बड़ा अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा तो उससे अच्छा है, ठीक। वो यादें कर ले, वो ज़्यादा बेटर है। जिसको समझ में आ रहा है तो समझ ले, वो याद उसको हो ही जाएगा, ठीक। समझा भी सकता है किसी को। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होता, इसमें होता थीटा माइनस पाई, चाहे ये बोल दो, ठीक, और इसको चाहे ये बोल दो, घुमा के बोला जाता है पाई माइनस थीटा है, तो पाई माइनस थीटा कर दे, लेकिन यहाँ माइनस लगा दो। क्यों ऐसा हुआ, क्यों, जो समझना चाहते समझ लें। अगर मान लो यहाँ कोई बिंदु होता, ठीक, उसका एंगल मान लो ये बन रहा था, क्या बन रहा था, मान लो बन रहा है आपका थीटा बन रहा, ठीक। अब होगा क्या, अब यहाँ से यहाँ तक आने में बड़ा टाइम लगेगा, ठीक। तो जब यहाँ तक एंगल होते हैं तो यहाँ से घूमते हैं, और जब इन दोनों के बीच में एंगल होते हैं तो यहाँ से घूमते हैं, क्लियर। अब हमें यहाँ से घूमना है, यहाँ पर बिंदु है, चाहे ये एंगल ले लो चाहे ये एंगल ले लो, हैं तो थर्ड कोऑर्डिनेट में है ना। तो ये पूरा हो गया आपका 180, कितना हो गया 180 में थीटा हमने घटा लिया, तो हमारा क्या गया, यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया, बात समझना। लेकिन ये आया कैसे, उल्टा आए हम लोग, उल्टा चलेंगे तो मार खाएंगे, मतलब माइनस, बात समझ रहे हो, इसलिए लिखा गया माइनस। क्लियर, चलो ठीक, इसको भी समझा दिया भाई, सब समझ लो पूरा, रहा न दो कुछ, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। चलो तुम्हारी जैसी इच्छा, ये हो गया, इसको एक याद रखो, बस समझ में आ गया कैसे आ गया थीटा माइनस पाई, इसमें माइनस लगा दिया, ये आ गया, ठीक। इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो इसकी बात देख लो, इसमें करना क्या है 1 माइनस आई था, ठीक। चलो लिखो, इसमें मान लो यहाँ एंगल कोई बन रहा है, यहाँ पर एंगल मान लो ये थीटा बन रहा है, तो भैया घूमने की बातें नहीं है, हम लोग नीचे आ रहे हैं, थीटा बन रहा है, नीचे आ रहे हैं माइनस में, यानी माइनस थीटा हो जाएगा,
बात समझ आ गई यार? उल्टा है ना तो माइनस लग गया, सीधा जा रहे हैं तो प्लस लग जाएगा, अगर सीधा जा रहे हैं तो प्लस, उल्टा आ रहे हैं तो माइनस, तो ऊपर प्लस लगा था और इधर माइनस लगा। बात समझा रही नहीं यार? चलो ठीक, यह होगा समझा दिया तुमको। तो इन चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा, तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हो। चुटकियों में कितने सेकेंडों में हल करेंगे क्वेश्चन, तो सेकेंड में हल करोगे, परेशान ना हो बिल्कुल। अब हम आ चुके हैं तुम्हारे साथ, जुड़ चुके हैं स्टडी में, ठीक है? अभी तक फ्री नहीं रहे हम। चलो ठीक है, तो अब समझ आई होगी आपको बात। पहले में क्या मानना है, 1 + i एक समीप संख्या माननी है, एंगल जो होगा वो थीटा ही होगा, पूर्णांक निकालने याद रखना होगा कि किस चतुर्थांश में समीप संख्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? कुछ भी आए रखेंगे मान उसका ही सही, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं जो पूर्णांक की वैल्यू होती है, आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू जो होती है वो हमेशा यहाँ को थीटा का जो मान होता है वो हमेशा और हमेशा -π और +π के बीच में होता है, बस याद रखो। आर्ग्यूमेंट का मान भी वही होता है और मापांक का भी मान, तो मान मतलब ही नहीं उसके। आर्ग्यूमेंट हो गया, और ध्रुवीय रूप किसकी बात करें, अगर चाहे वो ध्रुवीय रूप की बात करें, ध्रुवीय रूप उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, पोलर भैया, ये पोलर भैया हैं, ठीक? तो पोलर भैया हमारे एक दोस्त हैं, मैदान में दौड़ने आते हैं, तो उनके सम्मान के लिए मैं बोल रहा हूँ पोलर भैया, ठीक है? तो उसको बोलते हैं ध्रुवीय रूप, और ध्रुवीय रूप में भी -π जो थीटा की वैल्यू होगी -π से +π के बीच में होगी। जी आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, ठीक? तो बात समझ आ गई होगी आपको। चलो, तो ये मेन चीज़ थी, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। करते क्यों? इसीलिए करते हैं, ठीक? चलो अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, मुद्दे की बात अब आती है। यहाँ पर क्या आएगा भाई आएगा तो π/4 माइनस छोड़ देते हैं। अब माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, माइनस क्या करो, भूल जाओ, और ये आएगा π/4, क्या आएगा π/4। मान लो माइनस हम भूल गए, तो ये मान लो 1 + i ऐसा सोच के किया हमने, सोचा ऐसा, ठीक? ऐसा सोचा हमने कि 1+ में था π/4, लेकिन देखा हमने, जब सोचा तो ऐसा हुआ, जब देखा तो असलियत पता चली क्या कि भाई ये 1 - चतुर्थांश इसमें है, इसका क्या आ जाएगा, माइनस लगा दो, ठीक? जब सोचा तो प्लस में था, जब देखा तो पता चला। जब सोचा तो पता नहीं, सोचने में कुछ भी सोच सकते हो, जब देखोगे तब असलियत पता चलेगी तुमको, तो माइनस लगा दिया, ठीक? अब पूछा क्या था, जेड और जेड इंटू जेड बार π/4 -π/4, क्या आंसर आएगा, ठीक? तो ये चीज़ को आपको समझना, बस समझ में यार, ठीक? देख लो आप इसको ध्यान से, क्या सही आ रहा है ये? और -π/4 0 आना चाहिए, आ तो रहा 0 यार, क्या दिक्कत है इसमें? सही तो आ रहा भाई, आर्ग्यूमेंट था जेड, π/4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। जेड बार था 1 - i होगा, 1 - i सेकेंड में आ रहा है, तो π/4 -π/4 जोड़ देंगे 0 आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? बात समझ रहे हो? बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं, समस्या है नहीं। अगर यहाँ माइनस लगा होता, क्या लगा होता, माइनस, क्या लगा होता, माइनस, तो देखो माइनस अगर होता तो भैया ये हो जाता π/4, मार्कर बदलता हूँ, ये क्या हो जाता, यहाँ हो जाता आपका π/4, और ये माइनस लगा देते, माइनस में प्लस का π/4, ठीक? तो π/4 2π/4, यानी कि π/2, तब ये आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? इस चीज़ को समझ लो, ध्यान से समझ लो इस चीज़ को। चलो ठीक, बात समझ आ गई नहीं आ गई? चलो ठीक है, ये बात समझ आई, 0 है, ठीक, कंफर्म है। अब चाहे इसमें हमने अभी जेड लिया है, जे, ठीक, अभी हमने क्या जेड लिया है 1 + i। अब तुम आए मन में जो मन में हो, चारों में से जो मन में हो, ठीक, अब ले लो, आंसर क्या आएगा, यही आएगा हमेशा। इसको ले लो और इसका संयोग में ये हो जाएगा, इसको ले लो, इसका संयोग में ये हो जाएगा, इसको लोगे, इसका संयोग में क्या होगा 1 + i, ये हो जाएगा, इसका ये संयोग में, इसका ये संयोग में, इसका ये संयोग में, इसका ये संयोग में। क्लियर? लेके देख लो, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक? चलो दिखाएं, देख लेना, ठीक? चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो 0 आप याद रखिए, इसको 0 ही आंसर आएगा, ठीक है? कभी कभी 2π लिखा रहता है किसी किताबों में, तो वो भी आप समझ लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है? कभी कभी 2π भी लिखा होगा, 2π वैसे आएगा जब पोलर फॉर्म निकालेंगे तब, लेकिन फिलहाल 0 आएगा, ठीक? आप 0 टिक मार सकते हैं, गुस्सा ही आएगा। चलो, आर्ग्यूमेंट -z प्लस आर्ग्यूमेंट z, अब कहता है कोई हमेशा इसको याद कर लो, -π होता है, याद कर लो इसको, क्या याद कर लो, -π होता, कहाँ याद कर लें भाई हम, -π होता है इसका आंसर, याद कर लो, याद कर लोगे, भूल जाओगे,
याद करने नहीं, तरीका जब पता चल गया हमको कैसे आया। देखो माइनस जेड है, तो माइनस जेड का मतलब क्या होगा, माइनस जेड का मतलब ये हो गया कि कोई भी समय संख्या लो उसमें माइनस लगा दो। हमने ले लिया, फिर वही बेसिक कॉन्सेप्ट 1 माइनस आई, मिसाल सिंपल पड़ता है यही चीज़, हम सिंपल लेंगे, कहाँ कठिन लें हम। लो ये हो गया जेड, कौन सा माइनस का जेड, और जेड निकालना है तो जेड हमारे पास क्या होगा 1 + i हो गया। जेड था 1 + i, माइनस जेड के लिए हमने ले लिया माइनस आई माइनस जेड। ठीक, आप समझ ध्यान से। इसका अगर आर्गूमेंट निकालेंगे, अगर हम इसका आर्गूमेंट निकालें, क्या निकालें, आर्गूमेंट निकालें, तो भैया जब इसका हम लोग आर्गूमेंट निकालेंगे, किसका आर्गूमेंट निकालेंगे, इसका पहले वाली का माइनस जेड का, तो माइनस आई माइनस है, इसका मतलब π/4 होगा। π/4 में थीटा यानी कि π/4 माइनस पाई, यानी कि π/4 माइनस पाई, यानी कि आपका -3 π/4 क्या हो जाएगा, -3 π/4। बात समझ आएगी यारी, π/4 आएगा, और थीटा में π/4 पहले लिखना है और बाद में माइनस लगाना है, पाई करना है, तो 3 π/4 माइनस का। ठीक, इसमें जानते हो π/4 आ गया, क्या आएगा π/4 आ गया, नहीं आ गया। करना क्या है, जोड़ना है इनको, क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दो। ठीक है, बात समझ नहीं आ रही।